हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। गाइस, वैकेंसी को निकाला गया है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की तरफ से। देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत जितनी भी वैकेंसी आती हैं, चाहे वो आप लोगों की एनपीसीआईएल की हो, बीएआरसी की हो, या फिर अभी जो वैकेंसी निकाली गई है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च या एचबीडब्ल्यू की हो, जितनी भी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत वैकेंसी होती हैं, उनका जो एग्जाम पैटर्न होता है वो बेसिकली टेक्निकल बिहाफ पर रहता है। क्योंकि वहां पे टेक्निकल से ही आप लोगों का 100% सिलेक्शन होता है। पहले आप लोगों की प्रारंभिक परीक्षा होती है, लेकिन वो केवल स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। उसके बाद में जो फाइनल एग्जाम होता है, एडवांस परीक्षा होती है, उसमें आपका 100% सिलेबस टेक्निकल का पूछा जाता है। इसीलिए जिन स्टूडेंट्स का टेक्निकल स्ट्रांग है, उसमें सबसे ज्यादा जो है वो सिलेक्ट होते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत। वहीं से वैकेंसी को निकाला गया है। इस वैकेंसी को निकाला गया है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। इसकी बात करें, ये होमी भाभा रोड मुंबई में बेसिकली अवेलेबल है, और ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत बेसिकली आती है। आप देखो, यहां पे ये रिक्रूटमेंट परमानेंट बेसिस पर निकालते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। यहां पे यदि इस रिक्रूटमेंट की बात करें, नंबर ऑफ वैकेंसीज काफी कम है। देखिए, आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए या फिर अदर स्टूडेंट्स के लिए ऐसे काफी सारे एडवर्टाइजमेंट होते हैं जहां पे आप लोगों की नंबर ऑफ वैकेंसीज भले ही कम होती है, लेकिन जहां पे नंबर ऑफ वैकेंसीज कम होती है वहां पर अप्लाई करने वाले कैंडिडेट की संख्या भी कम होती है। जैसे कि अभी समीर में आप लोगों की परमानेंट बेसिस पर वैकेंसी निकली थी, वहां की यदि आप मेरिट लिस्ट देखोगे काफी कम गई थी, क्योंकि ओनली 146 कैंडिडेट के आसपास ही वहां पर फॉर्म अप्लाई हुए थे। यदि हम फिटर की बात करें तो कई बार ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है आपके सामने, बस थोड़ा सा एफर्ट लगाना होता है। अदर कैंडिडेट भी यही सोच रहे होते हैं कि एक ही पोस्ट है, क्या ही अप्लाई करना, और ऐसे में ही कई बार अपॉर्चुनिटी निकल के आती है और मेरिट लिस्ट काफी कम जाती है, वहां पर सिलेक्शन हो जाता है। क्योंकि आप प्रिपरेशन कर ही रहे हो और यदि एग्जामिनेशन फी काफी कम है और आप समर्थ हो उस एग्जामिनेशन फी देने के लिए, तो डेफिनेटली आपको अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी होती है, आपको कोई अलग से प्रिपरेशन नहीं करना होती। चाहे आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो टेक्निकल में, आप अल्टीमेटली सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि सभी एग्जाम में टेक्निकल क्वेश्चन आपके सेम पूछे जाते हैं। देखिए, यदि इस वैकेंसी की बात करें, काफी सारी वैकेंसी यहां पर निकाली गई हैं। जैसे कि साइंटिफिक ऑफिसर की वैकेंसी है, लेवल 10 का पे स्केल है। यहां पर देखोगे 1,18,000 के आसपास इनका मंथली सैलरी बेसिकली रहने वाला है। साइंटिफिक ऑफिसर के अलावा जूनियर इंजीनियर की पोस्ट यहां पर निकाली गई है, लेवल 6 का पे स्केल दे रहे हैं, 73,000 के आसपास सैलरी रहेगी। साइंटिफिक असिस्टेंट की वैकेंसी है, 73,000 के आसपास आप लोगों की सैलरी रहेगी। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट बी की यहां पर पोस्ट निकाली गई है। साथ साथ में सुपरवाइजर की वैकेंसी यहां पर निकाली गई है मेंटेनेंस के लिए। ट्रेडमैन की वैकेंसी की बात करें, ये आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली निकाली गई है। अब देखो, ट्रेडमैन की बात करें, यहां पर ट्रेडमैन प्लम्बर की बात करें, यहां पर आपकी टोटल 2 पोस्ट को निकाला गया है। यहां पर आप देख सकते हो 2 पोस्ट यहां पर है, 1 पोस्ट यहां पर है। ये कैटेगरी वाइज बेसिकली इन्होंने डिवाइड किया है। जैसे कि यूआर में आप देखोगे 2 पोस्ट हैं, एससी में यहां पर 1 पोस्ट निकाला गया है। इलेक्ट्रीशियन के लिए रिजर्व कैटेगरी में 1 पोस्ट को निकाला गया है। वेल्डर में भी रिजर्व कैटेगरी के लिए इलेक्ट्रीशियन यहां पर आप लोग देख सकते हो। उसके अलावा यहां पर आप देखोगे बेसिकली ट्रेडमैन भी, टेक्नीशियन की यहां पर भी वैकेंसी आप लोगों को मिल जाती है। लाइब्रेरी असिस्टेंट की मिल जाती है। क्लर्क की यहां पर वैकेंसी को ओपन किया है। वर्क असिस्टेंट में यहां पर फिटर की वैकेंसी को भी बेसिकली इन्होंने निकाला है। पेंटर की वैकेंसी, प्लम्बर की वैकेंसी, फिटर की वैकेंसी। तो यहां पे अलग अलग पोस्ट कोड आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। यहां पे आप लोगों को सीरियल नंबर दिखाई दे रहा है, पोस्ट ऑफ नेम दिखाई दे रहा है। अब जैसे इसमें क्या है ना, जैसे आप देख पा रहे हो साइंटिफिक असिस्टेंट भी 1 2 3 अलग अलग देख पा रहे हो, तो ये अलग अलग डिसिप्लिन के लिए बेसिकली वैकेंसी है। इसको डिटेल में इन्होंने नीचे डिस्क्राइब किया है और जहां पे इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी क्लियर किया है। मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं सो दैट कि आप कंफ्यूज ना हो। यहां पर आप देख सकते हो जो आपका पहले नंबर का पोस्ट है साइंटिफिक ऑफिसर सी। साइंटिफिक ऑफिसर सी की और भी पोस्ट है, लेकिन साइंटिफिक ऑफिसर सी में आप देखोगे 1 पोस्ट यहां पर अदर बैकवर्ड कास्ट की निकाली गई है। तो ये बेसिकली जो वैकेंसी है, फुल टाइम डिग्री इंजीनियरिंग बीटेक एग्रीगेट 60% मार्क्स के साथ में जिन्होंने कंप्लीट करी है, किसके साथ में, कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग से रिलेटेड करी है, तब अप्लाई कर पाएंगे। मिनिमम 1.5 से 3 ईयर का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आप लोगों
लोगों को रिक्वायरमेंट है, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा यहाँ पे इसी प्रकार आप देखोगे ये जॉब के बारे में आप लोगों को बताया, जॉब डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे डिजायरेबल क्वालिफिकेशन के बारे में बताया है, आप लोगों को जॉब को लर्न करना वगैरह आना चाहिए, वो सारा जो आपके वर्क से रिलेटेड है उसके बारे में जानकारी दी है। साइंटिफिक ऑफिसर सी की बात करें, यहां पर देखोगे इसमें आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए वैकेंसी है, डिग्री वालों के लिए। साइंटिफिक ऑफिसर यहां पर भी है, इसमें केमिस्ट्री या फिर आप देखोगे बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी वालों के लिए वैकेंसी है, मास्टर डिग्री जिन्होंने करी है। उसके अलावा यदि आप नीचे जाते हो, यहां पर जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियर बी में भी अलग अलग डिसिप्लिन की मिल जाएगी, जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए भी वैकेंसी है। यहां पर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए, 2 ईयर का एक्सपीरियंस, सुपरविजन, मेंटेनेंस वर्क का बेसिकली मांगा हुआ है, तो ये यदि आप लोग रखते हो तो जूनियर इंजीनियर में अप्लाई कर सकते हो। साइंटिफिक असिस्टेंट बी की बात करें, साइंटिफिक असिस्टेंट में आप देखोगे फुल टाइम साइंस ग्रेजुएट यदि आप लोगों ने कंप्लीट करा हुआ है इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, किसी से भी किया है अप्लाई कर सकते हो। फुल टाइम डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग यदि आप लोगों ने किया हुआ है 60% अंक के साथ में, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, साथ में नॉलेज ऑफ यूज ऑफ पर्सनल कंप्यूटर एप्लीकेशंस आप लोगों को आना चाहिए, और 2 ईयर का एक्सपीरियंस डिप्लोमा के साथ में है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। यदि आप लोगों के पास में बेसिकली डिग्री है तब आप डायरेक्टली बेसिकली यहां पे, यदि ग्रेजुएट है तो डायरेक्टली आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा साइंटिफिक असिस्टेंट, यहां पर 1 पोस्ट जो अनरिजर्व्ड के लिए निकाली गई है, इसमें भी आप लोगों का साइंस ग्रेजुएट मांगा हुआ है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनसे डिप्लोमा है तो आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस प्रोग्रामिंग, स्क्रिप्टिंग वगैरह से रिलेटेड होना चाहिए। उसके अलावा यहां पर भी देखोगे 1 पोस्ट साइंटिफिक असिस्टेंट से रिलेटेड निकाली है, इसमें भी साइंस ग्रेजुएट इन्होंने मांगा हुआ है। तो अलग अलग पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। यहां पर आप देखोगे एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की बात करें, ग्रेजुएट कैंडिडेट यहां पर अप्लाई कर पाएंगे। उसके अलावा यहां पर भी एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की वैकेंसी है, इसमें अलग अलग डिसिप्लिन की है, तो वो आप देख सकते हो कि आप किस पोस्ट के लिए बेसिकली अप्लाई एलिजिबल हो और वहां पे आप जो है अप्लाई कर सकते हो। सुपरवाइजर की वैकेंसी यहां पर है मेंटेनेंस से रिलेटेड, इसमें देखो 3 ईयर की हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट या उसके समकक्ष आप लोगों का होना चाहिए। 2 ईयर एक्सपीरियंस सुपरवाइजर, मैनेजर के रिलेटेड होटल में या कंपनी में आपके पास होना चाहिए। नॉलेज ऑफ यूज पर्सनल कंप्यूटर वगैरह ये आप लोगों का नॉलेज होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी काफी अच्छी होना चाहिए, अप्लाई कर सकते हो आप 11 नंबर की पोस्ट में। 12 नंबर में देखोगे ट्रेड्समैन प्लम्बर की वैकेंसी, अब ये आईटीआई की वैकेंसी है, थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा। यदि हम 12 नंबर की पोस्ट की बात करें, ट्रेड्समैन प्लम्बर जैसे कि नेम से ही क्लियर हो रहा है, तो प्लम्बर ट्रेड के कैंडिडेट एलिजिबल है। क्या क्या चाहिए, आईटीआई आप लोगों ने कंप्लीट करी हो, 60% मिनिमम अंक होना चाहिए आईटीआई में। आईटीआई आपकी एनसीबीटी से होना चाहिए, प्लम्बर ट्रेड से। मिनिमम 2 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस रिलेवेंट फील्ड में होना चाहिए। उसके अलावा यदि आपने नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट किया है 60% अंक के साथ में, तो आपको केवल 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, चूंकि आपने अप्रेंटिसशिप कंप्लीट करी है, राइट। उसके अलावा यहां पर यदि हम लोग अदर देखें, ट्रेड्समैन इलेक्ट्रीशियन की बात करें, जो 1 पोस्ट अदर बैकवर्ड कास्ट ओबीसी के लिए निकाली है, यहां पर देखो नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट यानी कि एनटीसी आपने इलेक्ट्रीशियन से कंप्लीट करा हो और 2 साल का रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस है। यदि इलेक्ट्रीशियन से अप्रेंटिसशिप है तो 1 ईयर का रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस है, आप अप्लाई कर सकते हो। यहां पे डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में आईटीआई, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, मोटर रिवाइंडिंग ग्रेड, ये सारी चीजें आना चाहिए। 2 ईयर का एक्सपीरियंस रिलेवेंट फील्ड में ऑलरेडी मांगा ही हुआ है। देखो एज लिमिट आईटीआई में मैक्सिमम एज लिमिट 31 ईयर रखी है, एज पर रूल आप लोगों को रिलैक्सेशन वगैरह देखने को मिल जाता है। वेल्डर के यहां पर 1 पोस्ट निकाली है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की है। यहां पर यदि वेल्डर की हम बात करें, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट 60% अंक के साथ में वेल्डर ट्रेड से आपने कंप्लीट किया है और 2 ईयर का रिलेवेंट फील्ड में वर्क एक्सपीरियंस है, आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। साथ साथ में यदि अप्रेंटिसशिप है और 1 साल का एक्सपीरियंस है, तब भी आप एलिजिबल हो और अप्लाई कर सकते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह आप लोगों को दिया हुआ है कि आपको आर्क वेल्डिंग, टिक वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, ब्रेजिंग, ये सारी चीजें आना चाहिए। शिफ्ट वाइज ड्यूटी वगैरह रिक्वायरमेंट रहेगी, तो ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट यहां पे 28 साल रखी गई है। ट्रेड्समैन भी इलेक्ट्रीशियन की यदि यहां पर देखें 1 पोस्ट अनरिजर्व्ड कैटेगरी की है, तो ये देखो अलग अलग इन्होंने रखा है। जैसे कि यहां पे 1 पोस्ट अनरिजर्व्ड कैटेगरी की है, इसमें आप देखोगे एनटीसी आपका इलेक्ट्रीशियन से कंप्लीट होना चाहिए, 2 ईयर एक्सपीरियंस। यदि आपने अप्रेंटिसशिप किया इलेक्ट्रीशियन से, 1 ईयर रेलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस है,
तब भी आप अप्लाई कर सकते हो और एलिजिबल है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में उसी से रिलेटेड सारी चीजें यहां पर दी हुई हैं, इसका यदि है तो भी है, नहीं दिक्कत कोई दिक्कत नहीं। जॉब डिस्क्रिप्शन आप लोगों को दिया हुआ है। यहां पे भी 28 साल मैक्सिमम एज लिमिट इन्होंने रखी है। यहां पर देखो, यहां पे बेसिकली टेक्नीशियन मैक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसी निकाली गई है, 1 पोस्ट इन्होंने निकाली है। एंड यहां पे इस ट्रेड से यदि आईटीआई है, 2 ईयर रेलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस है, अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा यहां पर यदि हम लोग नीचे जाते हैं, लाइब्रेरी असिस्टेंट की वैकेंसी यहां पर निकाली हुई है। एक अनरिजर्व्ड कैटेगरी की वैकेंसी देखने को मिल जा रही है। यहां पर देखो, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग ट्रेड वाले अप्लाई करेंगे यदि हम लोग लाइब्रेरी असिस्टेंट की बात करें। यहां पर यदि जिन्होंने रेफ्रिजरेशन आरएसी ट्रेड से आईटीआई करी है, रिलेवेंट फील्ड में 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास में अप्लाई करोगे, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है, तो आपके 1 साल का भी एक्सपीरियंस है, तब भी आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा यहां पे क्लर्क की वैकेंसी देखने को मिल जाती है। ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई करेंगे तो क्लर्क की यहां पे वैकेंसी है, अलग अलग कैटेगरी की यहां पे दिखाई गई है, अनरिजर्व्ड की है, ओबीसी की है, तो इनको आप लोग देख सकते हो। उसके अलावा वर्क असिस्टेंट ऑक्सिलरी की बात करें, 2 पोस्ट यहां पर निकाली गई है। यहां पे आप देख सकते हो 10वीं कक्षा है, उसके समकक्ष आपका होना चाहिए, मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस रेपुटेटेड कैंटीन कैटरिंग वगैरह से है तो अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा वर्क असिस्टेंट ऑक्सिलरी, यहां पर भी अलग अलग कैटेगरी की वैकेंसी देखने को मिल जाती है। यहां पर वर्क असिस्टेंट टेक्निकल में बात करें, एयर कंडीशनिंग की बात करें, 1 पोस्ट निकाली है। यहां पर देखो 10वीं कक्षा पास है तो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जिन्होंने नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट एनटीसी आप लोगों ने कंप्लीट करी हुई है एयर कंडीशनिंग ट्रेड से, 1 ईयर का आप लोगों के पास में एक्सपीरियंस है, आप बेसिकली अप्लाई कर सकते हो। तो यहां पे दोनों ही कैंडिडेट को एलिजिबल किया है, यानी कि 10वीं कक्षा। यहां पे स्वाभाविक सी बात है, जॉब डिस्क्रिप्शन या फिर आप देखोगे आईटीआई और 10th दोनों को ही इन्होंने बेसिकली एलिजिबल कर दिया यदि वर्क असिस्टेंट की हम लोग बात करें। उसके अलावा वर्क असिस्टेंट टेक्निकल पेंटर की बात करें, पास्ट एसएससी और उसके समकक्ष है, या फिर जिन्होंने नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट किया हुआ है पेंटर ट्रेड से अप्लाई कर सकते हैं। 1 ईयर रिलेवेंस फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए आईटीआई के बाद में। उसके अलावा यहां पर देखोगे आप, यहां पर इन्होंने बेसिकली प्लम्बर की वैकेंसी अगेन निकाली हुई है, प्लम्बर ट्रेड से आईटीआई 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। यहां पर फिटर की भी वैकेंसी है। फिटर में देखो, यहां पे 10th क्लास वाले स्टूडेंट्स को एलिजिबल नहीं किया है, केवल फिटर ट्रेड के कैंडिडेट यहां पर एलिजिबल है, यानी कि ओनली एनटीसी यदि उनके पास में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट फिटर ट्रेड से और 1 ईयर का रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस है, आप अप्लाई कर सकते हो। जॉब डिस्क्रिप्शन में सीट मेटल की नॉलेज होने चाहिए, फिटर ट्रेड मेजरमेंट से रिलेटेड नॉलेज होने चाहिए, नॉलेज ऑफ टूल मटेरियल फिटिंग टेक्निक वगैरह आप लोगों को आना चाहिए, बेसिक नॉलेज ऑफ इंडस्ट्रियल सेफ्टी नॉर्म्स के बारे में आप लोगों को क्लियर होने चाहिए, जो हर फिटर ट्रेड के कैंडिडेट को ऑलरेडी क्लियर होता है। मैक्सिमम एज लिमिट यहां पे 28 साल रखी गई है। सिक्योरिटी गार्ड की वैकेंसी है, सिक्योरिटी गार्ड में डेफिनेटली फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट वगैरह आप लोगों का होने वाला है, तो इसको भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं जो सिक्योरिटी गार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। जो प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट भी है, उसकी भी वैकेंसी है। देखो यहां पे जो जनरल कंपटीशन भी करते हैं ना, जैसे कि 10th बिहाफ पे जो सिक्योरिटी गार्ड वगैरह में अप्लाई करेंगे, वो इन सब वैकेंसीज में इन कंपैरिजन जो बहुत ज्यादा पॉपुलर वैकेंसीज होती है, कंपटीशन काफी कम हो जाता है, क्योंकि यहां पे बहुत ज्यादा भीड़ नहीं होती। जो एक्टिव कैंडिडेट हैं, जो देख रहे हैं कि हाँ एक एक दो दो वैकेंसियां भी निकल रही हैं, वो अप्लाई कर देते हैं और इजीली हो भी जाता है यदि उनकी प्रिपरेशन काफी अच्छी है। तो इन वैकेंसी को इग्नोर मत करिए, क्योंकि ये क्या है ना, बहुत अच्छे डिपार्टमेंट है, आप लोगों का सैलरी पैकेज काफी अच्छा है, आप लोगों की फैसिलिटीज काफी बढ़िया है, साथ साथ में कंपटीशन भी काफी कम है, क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेंट उतने ज्यादा नहीं होते यदि हम लोग जो पॉपुलर वैकेंसी से यदि हम लोग कंपेयर करें उस कंडीशन में। एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें, ऑनलाइन मोड में आपको अप्लाई करना है। लास्ट डेट 4 जुलाई 2026 होने वाली है। इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप लोगों को अप्लाई करना होगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूंगा। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर में ये रिटन टेस्ट कंडक्ट करते हैं, स्किल टेस्ट भी कंडक्ट करते हैं, इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें पोस्ट वाइज रहेगी। जैसे अपनी यदि ग्रुप 4 की बात करें, हम लोग आईटी स्टूडेंट्स की बात करें, इनके लिए स्किल टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, ट्रेड टेस्ट आप लोगों का कंडक्ट होता है, इंटरव्यू आप लोगों का नहीं होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं और बेसिकली अप्लाई जरूर करिएगा, क्योंकि यहां पे एप्लीकेशन फी भी उतनी ज्यादा नहीं रहती डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में। यहां पे यदि हम लोग एप्लीकेशन फी की बात करें, इन्होंने मेंशन नहीं की है, मे बी 100 रुपीज के आसपास इनका एप्लीकेशन फी रहता है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत, तो इतना ज्यादा नहीं रहता है। साथ साथ में
जो कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए तो कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं लगता है। तो यदि आप एलिजिबल हैं डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं और एग्जाम दे सकते हैं। कई बार इस तरह की वैकेंसी एक अपॉर्चुनिटी लेके आती है। मैं आशा करता हूं ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। साथ साथ काफी सारे टेक्निकल एग्जाम आप लोगों के पेंडिंग हैं, काफी नियर हैं, कुछ के एडमिट कार्ड आ चुके हैं, एग्जाम डेट आ चुकी है। तो अपनी प्रिपरेशन को एक पीक पर रखिए और अपने एक रूटीन को बेसिकली बहुत अच्छे तरीके से रखिए। पूरी ईमानदारी के साथ में खुद से सच बोलते हुए अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाइए कि हाँ वास्तव में मैं एग्जाम देने जा रहा हूं, मैं परीक्षा देने जा रहा हूं और मैं उस परीक्षा का जो सिलेबस है उसको बेसिकली बहुत अच्छे तरीके से मेरा तैयार है। ये खुद के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अन्यथा आप एग्जाम दे रहे हो तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।